आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको फॉर्मेटिंग टूलबार पर आधारित कार्य तथा उनसे संबंधित शॉर्टकी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ऑफिस स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन, कार्य और उनकी शॉर्टकट की नजर आ रही होगी। एक एक करके इनके बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं। ये हमारा नया पेज जिसपे हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। वापस चलते हैं अपने काम, जहाँ पे सबसे पहला टूल है वो है स्टाइल, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है, जिसका कार्य टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तित करना। अब इसे प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं। लिखे हुए वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+Shift+S। यहाँ पे देखेंगे आपको एक बॉक्स ओपन हो गया, जहाँ पे आप स्टाइल नेम सर्च करेंगे, कोई एक स्टाइल नेम ऐड कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे, तो आपका देखिए वो टेक्स्ट के स्टाइल में परिवर्तित हो गया। तो ये आपका था पहला कार्य। अब बात करते हैं दूसरे टूल की, जो कि है फॉन्ट टूल। फॉन्ट जिसका कार्य टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन करना, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F। Ctrl+Shift+F प्रेस करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे ओपन नजर आएगा, जहां पे आप बहुत सारे ऑप्शन जैसे फॉन्ट, इस जगह से आप फॉन्ट डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल डिसाइड कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद जैसे ओके पे आप प्रेस करेंगे, ये देखिए आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो ये जानकारी थी आपकी फॉन्ट की। अब बात करते हैं अगले टूल की, जो कि है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जिसका कार्य होता है टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करना, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+P। Ctrl+Shift+P का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का बॉक्स खुला नजर आता है, जो फॉन्ट में भी था, क्योंकि फॉन्ट की साइज और फॉन्ट में दोनों में ये बॉक्स कॉमन थे, इसलिए दोबारा वही बॉक्स ओपन हो गया, जहाँ पे आप फॉन्ट की साइज डिसाइड कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज डिसाइड करने के बाद आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे, आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो ये आपका था फॉन्ट साइज टूल। इसके बाद बात करते हैं अगले टूल की, जो कि है बोल्ड। इसका कार्य होता है टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में लिखना। टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में लिखने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला माउस का, जिससे आप फॉन्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप देखेंगे एक बी नाम का सिंबल होगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट गाढ़ा नजर आएगा। या फिर आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+B, जिससे आपका वो फॉन्ट डार्क हो जाएगा। तो ये जानकारी थी बोल्ड ऑप्शन की। अब चलते हैं अपने अगले टूल पे, जो कि है इटैलिक, जिसका कार्य होता है टेक्स्ट को तिरछे अक्षरों में लिखना। इसे भी दोनों तरीके से बताते हैं। पहले माउस से, तो फॉन्ट वाले सेक्शन में आई नाम के सिंबल जो हल्का तिरछा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट जो है वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। या शॉर्टकट की Ctrl+I का इस्तेमाल करेंगे तो ये कार्य होता है। ये टूल है इटैलिक टूल, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है। इसके बाद बात करें अगले टूल की, जो कि है अंडरलाइन, जिसका कार्य होता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। चलिए इसे भी दिखाते हैं आपको दोनों तरीके से, माउस और कीबोर्ड के तरीके से। तो माउस से सबसे पहले अगर आपको अंडरलाइन करना हो, पुनः आप फॉन्ट सेक्शन में जाएंगे और वहां पे जाने के बाद आप U नाम के सिंबल जिसके नीचे अंडरलाइन बनी होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन स्पष्ट रूप से नजर आएगी। ये सारी चीजें फॉन्ट सेक्शन आपका रिबन ऑप्शन पे उपलब्ध है, जो कि आपके स्क्रीन पे आसानी से नजर आएगा। और या फिर आप Ctrl+U का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अंडरलाइन को लाने और हटाने के लिए। तो ये जानकारी थी आपकी अंडरलाइन टूल की। इसके बाद बात करें लेफ्ट अलाइन की। लेफ्ट अलाइन या अलाइन लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+L होती है, जिसका कार्य होता है टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाईं ओर सजाना।
बाईं ओर ले जाना। तो सबसे पहले हम इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि परिवर्तन आपको स्पष्ट तरीके से नजर आए, और इसके स्थान को बदल देते हैं। तो ये आपका हो गया सेंटर में भी। अब दिया था आपका शॉर्ट की जो थी वो थी आपकी Ctrl+L। तो Ctrl+L को जब अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड में आ गया। ये जानकारी थी आपकी लेफ्ट अलाइन की। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन की, जो कि है अलाइन सेंटर, जिसके इस्तेमाल से आप टेक्स्ट को बीच में लेकर चले जाएंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। Ctrl+E के इस्तेमाल से आप टेक्स्ट को सेंटर में ले जा सकते हैं। और अगले ऑप्शन की बात करें जो कि है अलाइन राइट, जिसके इस्तेमाल से आप टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं ओर ले जा सकते हैं। तो Ctrl+R का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आपका जो लेटर है वो राइट साइड में चला जाएगा। इसके बाद अगला है जस्टिफाई। जस्टिफाई जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J, जिसका कार्य होता है टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं व बाएं दोनों तरफ से शब्दों के बीच की जगह को घटा या बढ़ाकर सजाना। तो आप इसके लिए Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे। Ctrl+J का इस्तेमाल करेंगे तो आप दोनों तरफ जगह को घटा के आप जस्टिफाई करके आसानी से लिख सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को हम आपको माउस के जरिए बता दें तो आप देखेंगे रिबन होम ऑप्शन के रिबन पे आपको एक पैराग्राफ सेक्शन मिलेगा, जहां पे आपको ये चारों ऑप्शन नजर आएंगे, जिनका इस्तेमाल आप माउस से भी कर सकते हैं। क्लिक करके आपको दिखाते हैं, ये लेफ्ट पहले से है, ये सेंटर में चला गया, ये राइट साइड में, और उसके बाद आप इसकी जगह को आप घटा करके अपने हिसाब से जस्टिफाई करा सकते हैं। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके थे माउस से कार्य। इसके बाद चलते हैं अपने अगले टूल पे, जो कि है नंबर ब्रिंगिंग। इसका कार्य होता है पैराग्राफ या लाइन को नंबर देना। ये आपको मिलता है पैराग्राफ सेक्शन में ही टॉप पे, जहां पे आपको इस्तेमाल करके इसका आप अपने प्रैक्टिकल सेक्शन चलते हैं, यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके आप नंबरिंग कर सकते हैं। आप लाइन में भी नंबरिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी नंबरिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब भी कोई चीज लिखेंगे और अगली लाइन पे जाएंगे तो आपको ये सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने बुलेट, जिसका कार्य होता है पैराग्राफ या लाइन के पूर्व निर्धारित आकृति से चिन्हित व सूचीबद्ध करना। आपको ये भी पैराग्राफ वाले सेक्शन में ही देखने को मिलेगा, जहां पे आप इसका इस्तेमाल करके अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से बता सकें। तो ये जानकारी थी आपकी बुलेट की ऑप्शन पे, जो कि है इंक्रीज, जिसका कार्य होता है पैराग्राफ के इंटेंट या मार्जिन को घटाना या बढ़ाना। ये भी आपको पैराग्राफ वाले सेक्शन में ही मिलेगा, जहां पे आप इनके मार्जिन को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि है आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर जिसका कार्य होता है चयनित टेक्स्ट, पैराग्राफ या ऑब्जेक्ट के चारों ओर बॉर्डर करना। ये भी आपको पैराग्राफ सेक्शन में ही देखने को मिलेगा, और इसका इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट के बीच में या अपने आर्ट के बीच में आप बॉर्डर लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ये जानकारी थी आपकी आउटसाइड बॉर्डर की। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि है हाईलाइट, जिसका कार्य होता है चयनित टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चुने गए रंग के अनुसार हाईलाइट करना, जिसको आप देख सकते हैं। जी आपको फॉन्ट वाले सेक्शन में मिलेगा, जहां पे आप किसी सिलेक्टेड लाइन को आप कलर के अनुसार हाईलाइट दिखा सकते हैं, जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं हाईलाइट दिखाने के लिए। इसके बाद चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि है फॉन्ट कलर, जिसका कार्य होता है चयनित टेक्स्ट या रंग निर्धारित करना। तो चलते हैं
हम प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में जहाँ पे आप फंट को सिलेक्ट करते हैं और ये फंट वाले ऑप्शन में आपको मिलता है टेक्स्ट कलर डिसाइड करने के लिए, जिसमें आप कलर का इस्तेमाल डिजाइन करके आप कलर सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से कलर अलग अलग कर सकते हैं। आप अलग से डिजाइन भी कर सकते हैं, अपने कलर को बना सकते हैं और आप कलर ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये जानकारी थी टेक्स्ट कलर की। अब चलते हैं अपने अगले टूल पे जो कि है ट्रायंगल। इसका इस्तेमाल कर आप आयताकार ज्यामितीय आकृति बना सकते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल सेक्शन में जहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको शेप्स के उपयोग से ट्रायंगल आप बना सकते हैं अलग अलग शेप में जैसे आप चाहें। तो ये था, और भी आप अलग अलग ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं जैसा आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। अलग अलग प्रकार से ट्रायंगल आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कार्य होता है आपका ट्रायंगल का। इसके बाद चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे जो कि है ओवल। इसका इस्तेमाल करके आप अंडाकार या वृत्ताकार ज्यामितीय आकृति बना सकते हैं। पुनः लेकर चलते हैं आपको प्रैक्टिकल सेक्शन में जहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, शेप में जाएंगे और यहाँ पे आप उस ऑप्शन को ओवल को चुनेंगे और अलग अलग तरीके से आप डिजाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। वो अंडाकार भी हो सकता है और वृत्ताकार भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ आप डिजाइन बना सकते हैं। तो ये कार्य था आपका ओवल का। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। इसका कार्य होता है डॉक्यूमेंट में आयताकार बॉक्स डालना जिसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। पुनः चलते हैं हम आपको प्रैक्टिकल सेक्शन में ले जा करके और वहां पे हम फिर इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, शेप का इस्तेमाल करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि आप आसानी से कोई भी चीज लिख सकते हैं। जैसे टेक्निकल ज्ञान आसानी से आप लिख सकते हैं। ये कार्य होता है आपके टेक्स्ट बॉक्स का। अब चलते हैं अपने अगले टूल पे जो कि है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट जिसका कार्य होता है शब्दों को कलात्मक स्वरूप प्रदान करना। इसके लिए आपको करना क्या है, इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको टेक्स्ट एरिया में आपको मिलेगा वर्ड आर्ट। इंसर्ट वर्ड आर्ट, जिससे आप वर्ड आर्ट अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपको ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप वर्ड आर्ट बना सकते हैं। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे हम बनाते हैं। आप देख सकते हैं आपको एक अलग डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो ये कार्य होता है आपके वर्ड आर्ट का। इसके बाद अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे जो कि है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जिससे आप डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना होगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में आपको एक नए नाम से ऑनलाइन पिक्चर्स के नाम से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करके आप कोई भी क्लिप आर्ट सर्च कर सकते हैं। जिसके बाद सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से क्लिप आर्ट नजर आएंगे। आप इनको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं और आपको आसानी से ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये इंटरनेट से चलते हैं, इस वजह से थोड़े से इनकी स्पीड स्लो हो सकती है, डिपेंड करता है आपके तरफ के नेटवर्क पे। देखिए इस प्रकार से कुछ क्लिप आर्ट आप ऐड कर सकते हैं। ये जानकारी थी क्लिप आर्ट की। अब चलते हैं अपने अगले टूल पे जो कि है फिल कलर, जिसमें है चित्र या आकार में रंग भरना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप होम ऑप्शन में ही पैराग्राफ सेक्शन में देखेंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप कोई भी कलर जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है आप उस पे कलर ऐड कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। ये आपको पैराग्राफ सेक्शन में होता है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले टूल पे जो कि है लाइन कलर। लाइन कलर जिसमें लाइन को विशेष रंग देना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप पहले एक लाइन क्रिएट करेंगे।
साइज थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आए। और इसके बाद इसके कलर के लिए आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप लाइन के कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से लाइन के कलर को आप देख सकते हैं, आसानी से हम बदल सकते हैं। ये जानकारी थी लाइन कलर की। इसके बाद बात करें अपने अगले टूल की, जो कि है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर चयनित टेक्स्ट को विशेष रंग में लिखना। टेक्स्ट कलर के लिए आपको करना क्या होगा कि आप जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको जो पहले से लिख चुके हैं तो उसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप टेक्स्ट कलर को बदल सकते हैं। या फिर अगर आप अभी लिखना प्रारंभ करने वाले हैं तो आप लिखने से पहले टेक्स्ट कलर में जा करके फॉन्ट कलर जिसे कहते हैं, और आप यहाँ से कलर डिसाइड कर लेंगे कोई एक, और जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको वो उसी कलर में लिखता हुआ नजर आएगा। तो ये जानकारी थी फॉन्ट कलर की। चलते हैं अपने अगले टूल पे, जो कि है लाइन स्टाइल, जिसका कार्य होता है लाइन ड्राइंग में लाइन को विशेष रूप में परिवर्तित करना। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, आप एक इंसर्ट ऑप्शन में जा करके इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आप वो विशेष लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आप इसको एक अलग रूप दे सकते हैं अपने तरीके से। या फिर कुछ इस तरीके से आप लाइन के डिजाइन को बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि है डैश स्टाइल। लाइन को डॉटेड स्टाइल में बदलना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले शेप ऑप्शन में जाकर के शेप ऑप्शन में जाकर के एक सिंपल सी लाइन लेनी होगी। इसकी डार्कनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। इसके बाद आप शेप आउटलाइन में जाकर इसे डॉटेड बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये होता है आपको लाइन को डॉटेड बनाना। इसके बाद होता है एरो स्टाइल, जिसका कार्य होता है कि एरो लाइन के स्वरूप में परिवर्तित करना। इसके लिए भी आप सेम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आप एरो लाइन बनाने के लिए इस पे ही शेप ऑफ लाइन पे जाएंगे, और यहां से आप पहले इसको शेप ऑप्शन में जाने के बाद आप इसको सबसे आखिरी वाले ऑप्शन जिसका एरो, और इसको एक एरो रूप प्रदान कर सकते हैं। देखिए आपको ये एरो में नजर आएगा। तो इसको अब देखेंगे आपको एरो की तरह यह नजर आएगा। तो ये जानकारी थी आपकी एरो स्टाइल की। इसके बाद था अगला ऑप्शन, जो कि है शैडो, जिसका इस्तेमाल करके आप छाया शैली में आप अपने लिखे हुए स्टाइल टेक्स्ट को बदल सकते हैं। अगले ऑप्शन की, जो कि है शैडो। शैडो जिसका कार्य होता है चयनित वस्तु को छाया शैली में परिवर्तित करना। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने लिखे हुए वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉन्ट एरिया में जाएंगे, जहां पे आपको टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ओपन करने के बाद आपको शैडो मिल जाएगा। शैडो में आप जा करके अलग अलग शैडो को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको कुछ डॉटेड परछाई दिख रही होगी, या फिर आप और भी अलग अलग शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को बेहतर दिखाने के लिए। चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जो कि आज का आखिरी ऑप्शन है, जो कि है 3D। चयनित वस्तु को थर्ड डायमेंशन प्रदान करना। इसके लिए आपको थ्री ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आप अपने फॉन्ट को 3D में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी फॉर्मेटिंग टूलबार के शॉर्ट की और उनके कार्य के बारे में।
उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।